मैं डॉक्टर कमलेश कुमार चौधरी, प्रोजेक्ट कन्या इंटर स्कूल सिरघाटी, आप सभी का गाया गाइडेंस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर था नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैंने आप लोग को बताया। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हम लोग जरा चले फिजिकल केमिस्ट्री में, और फिजिकल केमिस्ट्री में जो मैं आप लोग को चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये चैप्टर मुझे उम्मीद है कि आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, और 10th क्लास में आपके इसके बारे में जो जानकारी दिया गया था कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, और इसके हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, आप लोग पढ़े होंगे। तो आज हम इसी के 11th क्लास में थोड़ा विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, और हम लोग जो जानकारी लेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो डिफिनेशन है वो क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि दो प्रकार के कंसेप्ट होते हैं, एक क्लासिकल और एक मॉडर्न होते हैं। तो शुरू में हम जानेंगे क्लासिकल कंसेप्ट, यानी जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का शुरुआत हुई थी उस समय उसका डिफिनेशन क्या था, क्या दिया गया, कैसे हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। तो इसके लिए क्लासिकल कंसेप्ट के लिए हम लोग चलेंगे। जरा देखिए, मैंने दिखाया है यहां पर क्लासिकल कंसेप्ट। ऑक्सीडेशन इज ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, इज कॉल्ड होता है ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का निष्कासन हो। हिंदी में ऑक्सीडेशन को हम कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन आओ, ऑक्सीजन जुटो, और जो ऑक्सीजन के विपरीत है वो भागो, मतलब हाइड्रोजन जाओ, ऑक्सीजन आओ। यानी ऑक्सीडेशन जो कहते हैं हिंदी में ऑक्सीकरण कहते हैं, और ऑक्सीकरण आपका मतलब होता है ऑक्सीजन आओ, और उसके जो अपोजिट है वो भागो, मतलब हाइड्रोजन जाओ। इसी तरह से यहाँ पर डिफिनेशन जो दिया गया कि ऑक्सीडेशन इज ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सबस्टेंस, यानी किसी भी सबस्टेंस से ऑक्सीजन को जोड़ना और हाइड्रोजन के हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन क्लियर, यानी ऑक्सीजन जाओ हाइड्रोजन आओ। अगर हम लोग हिंदी में इसको डिफिनेशन देंगे तो कहेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जस्ट लाइक यही चीज मैंने इंग्लिश में यहां पर डिफिनेशन दिया है। अब आता है अवकरण, जस्ट अपोजिट। अपोजिट क्या होगा, यहां ऑक्सीजन आ रहा था, अब ऑक्सीजन जाएगा, हाइड्रोजन जा रहा है तो हाइड्रोजन आएगा। तो यहां पर मैंने जो डिफिनेशन दिया है, रिडक्शन इज ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सबस्टेंस और हाइड्रोजन इज एडेड टू सबस्टेंस। मतलब अभी अभी आपको हमने समझाया कि ऑक्सीजन को क्या कहेंगे, जाने के लिए, और हाइड्रोजन को आने के लिए। तो इस तरह से इसका जो डिफिनेशन हुआ वह हुआ कि वैसा प्रक्रिया या वैसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसे कहते हैं रिडक्शन। क्लियर। अब जरा एक एग्जांपल देख लेंगे भाई इसको। अब आप देखिए इस एग्जांपल में जरा गौर कीजिए। एफी है, ऑक्सीजन यहाँ पर, एपी और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो एफीओ बनता है। अब यहाँ पर एपी अकेले था और इसमें जुट गया क्या, ऑक्सीजन, तो एफी के साथ ऑक्सीजन जुटकर एफीओ बना। यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एफी मैंने लिखा है। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पर देखिए NH3 है, यहाँ भी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है, और हाइड्रोजन N से हट रहा है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुटा तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। देखिए रिमूव ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम NH3, हाइड्रोजन के हटाना। अभी अभी हमने आपको डिफिनेशन दिया था कि ऑक्सीजन
का ऐड और हाइड्रोजन का रिमूव कहलाता है ऑक्सीडेशन। इसीलिए मैंने दोनों ही डिफिनेशन के आधार पर 2 एग्जांपल दिया है, जिसमें पहले में मैंने ऑक्सीजन को ऐड करके दिखा दिया और दूसरे में NH3 से हाइड्रोजन को रिमूव करके उस डिफिनेशन को प्रूव किया कि देखिए दोनों ही तरीके से या ऑक्सीजन का ऐड हो और हाइड्रोजन का निष्कासन हो, दोनों ही अगर तरीके होती है तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन का ऐड होता है और हाइड्रोजन का रिमूव होता है, अर्थात वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का निष्कासन हो, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्लियर? अब जरा गौर कीजिए, रिडक्शन का भी बता, जस्ट अपोजिट, उसमें क्या हो रहा था? ऑक्सीजन ऐड, हाइड्रोजन रिमूव हो जाता। अब यहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन जो रिमूव हो रहा था वो ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो देखिए मैंने उसके आधार पर दिया है। यहां पर देखिए हाइड्रोजन यहां पर ऐड किया और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन हाइड्रोजन का हुआ तो आपको बन गया CH3CH2OH। यहां पर देखिए CH3 CH एक था और H आने से H2 हो गया। तो इस तरह से आपको हाइड्रोजन क्या हुआ? यहां ऐड हुआ। गौर कीजिएगा, CH3 अगर आपको नहीं बुझा रहा है कि कैसे ऐड हो रहा तो गिनेंगे हम, गिन लीजिए। हाइड्रोजन का है 1 2 3, 3 यहां पर लिखा हुआ 3 और 1 4, यहां पर देखिए 3 और 2 5 5 6, यहां 4 यहां 6, यानी ये दोनों हाइड्रोजन इसमें जुट गए तो 6 हो गया। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऐड हुआ, यानी कि हाइड्रोजन आकर जुटा। और देखिए इसमें देखिए जरा गौर कीजिएगा, हमने अभी अभी डिफिनेशन आपको बताया, क्या बताया? वैसी प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो और ऑक्सीजन का निष्कासन हो। तो हाइड्रोजन का योग वाला बताया कि अब आते हैं ऑक्सीजन के निष्कासन, यानी हटाना। अब देखिए रिमूव होता है कैसे? ये 3 ऑक्सीजन है, यहां आकर 1 हो गया। तो इस तरह से ऑक्सीजन हट रही है तो रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हटाया गया तो ये हो गया आपको रिडक्शन। तो ये आप गौर कर रहे हैं इस बात को कि यहां जो हम डिफिनेशन दे रहे हैं वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर दे रहे हैं। यानी ऑक्सीजन ऐड होगा तब हम उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे और हाइड्रोजन ऐड होगा तो हम उसको रिडक्शन कहेंगे। लेकिन बहुत सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का योगदान नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होते हैं। जैसे देखिए मैंने एग्जांपल यहां पर लिया है, आपको गौर कीजिए। देखिए यहां पर अभी अभी हमने आपको जो डिफिनेशन दिया ऑक्सीडेशन का, उसमें क्या बताया? ऑक्सीजन का ऐड देखिए इसमें भी हो रहा है, FeO है, 1 O है और यहां पर O जुट गई 3 हो गई, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है। इसको तो हम उस क्लासिकल कंसेप्ट के अनुसार हम आसानी से कह सकते हैं ये सारा ऑक्सीडेशन है। क्यों है भाई? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रही है। लेकिन अब आप इसको क्या कहिएगा? इसमें तो ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, ना हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है ना ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, तब इसको क्या कहिएगा? ये भी ऑक्सीडेशन है। देखिए आप गौर कीजिए, यहां पर FeCl2 है, 2 के जगह पर यहां पर 3 है, Cl बढ़ा है, लेकिन आप कैसे कहेंगे ऑक्सीडेशन है? अब आपको मैंने इसको जरा क्लियर किया है, जरा नीचे गौर पढ़िए। मैंने कहा, क्या कहा कि FeO में Fe की वैलेंसी कितना है? 2, और Fe2O3 में Fe की वैलेंसी 3 हो गई, यानी 2 से 3, यानी वैलेंसी 2 से 3 हो गया, यानी 1 बढ़ गया। और इसमें क्या होता है? इसमें भी आप गौर कीजिए, Fe की वैलेंसी 2 से Fe की वैलेंसी 3 हो गई, यानी ये भी वैलेंसी बढ़ा रहा है और ये भी वैलेंसी बढ़ा रहा है, दोनों ही वैलेंसी बढ़ा रहा है। ये वैलेंसी बढ़ाया तो हमने इसको ऑक्सीडेशन कहा, तो ये वैलेंसी बढ़ाएगा तो हम इसको ऑक्सीडेशन नहीं कहेंगे, कहेंगे तो ये भी ऑक्सीडेशन। तब भैया आप कैसे अब डिफिनेशन दें? अब डिफिनेशन इसी को क्लासिकल कंसेप्ट का ही हम लोग जो ऑक्सीडेशन का देंगे तो हम सबसे बेहतरीन डिफिनेशन होगी कि वैसा रिएक्शन, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होता हो, जिन संयोग होता है, और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव था, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का
निष्कासन होता है। यानी कि वैसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन और विद्युत ऋणात्मक तत्वों का संयोग होता है अथवा हाइड्रोजन और विद्युत धनात्मक तत्वों का निष्कासन होता है, वैसी प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहेंगे। और रिडक्शन स्पष्ट है, जस्ट इसके अपोजिट चल जाएंगे, वहां पर जो ऐड हो रहा था उसको रिमूव करेंगे और जो रिमूव हो रहा था उसको ऐड कर देंगे। यानी डिफिनेशन देंगे रिडक्शन का कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्वों का संयोग होता है और अथवा ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्वों का निष्कासन होता है, उसे हम क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। अब उस आधार पर हम लेंगे तो हमारा आसानी से हो जाएगा। आप जानते हैं Cl क्या है? विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अब Cl का यहाँ पर ऐड हो रहा है, देखिए 2 से 3 हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन हुआ। ये था हमारे क्लासिकल कंसेप्ट। अब आते हैं जरा मॉडर्न कंसेप्ट में। तो मॉडर्न कंसेप्ट में आप गौर कीजिए, मॉडर्न कंसेप्ट कहता है ए केमिकल रिएक्शन इन विच algebraic increase in valency or oxidation number is called oxidation। यानी वैसी केमिकल रिएक्शन जिसमें वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर एल्जेब्रिक रूप से बढ़ता हो। एल्जेब्रिक रूप आप समझते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इस तरह से बढ़ता हो, तब हम उसे कहेंगे। यानी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर जिस रिएक्शन में बढ़ेंगे उस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे, और जिसमें घटेगा उसको क्या कहेंगे? रिडक्शन, क्योंकि उल्टा है। क्लियर? अब जरा इस पर गौर कीजिए, यही चीज मैंने लिखा है। अब आगे गौर कीजिए, यहां पर लेंगे हम, यहां पर मैंने एग्जाम्पल दिया है FeSO4 Fe2SO4 का होल थ्राइड। अब यहां पर तो आपका बढ़ गया Fe से क्या बढ़ा? Fe2SO4 के होल थ्राइड। आप पढ़े हैं कि नहीं 9th क्लास में? 9th क्लास में पढ़े हैं ना, फॉर्मूला लिखने की विधि, उसके अनुसार आप करिएगा। SO4 का क्या होता है? 2। तो Fe का भी होता है 1, अगर मान लीजिए तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर Fe का वैलेंसी जो है 2 है, और 2 से बढ़कर कितना हो जा रहा है? देखिए यहाँ दिखाई देता है। आप मालूम है ना कि एसिड वाला बेस के पास जाता है और बेस वाला एसिड के पास आता है। इसका 2 होता है तो इसके पास 2 आया, इसका भी 2 होता है तो इसके पास गया, दोनों सेम इसलिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ Fe का वैलेंसी कितना हुआ? 2। देखिए Fe का वैलेंसी कितना है? 3। 2 से कितना हो गया? 3 इंक्रीज हुआ वैलेंसी। इसमें भी आइए SnCl4। आप देखिए यहाँ पर है SnCl4, इसकी वैलेंसी Sn का 4 है और यहाँ Sn का 2, मतलब ये ऑक्सीडेशन हुआ, ये क्या हो गया? रिडक्शन। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ Fe का 2 से 3 हो रहा है, लेकिन Sn का यहाँ 4 से 2 हो रहा है। यानी ये 2 से 3 एक इंक्रीज हुआ, इसलिए ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन ये 4 से क्या हो रहा है? 2 हो रहा है, घट रहा है वैलेंसी, और वैलेंसी घटेगा तो उसका क्या? रिडक्शन कहेंगे। अब आइए जरा इस एग्जांपल को देखिए। Na है, वैलेंसी क्या है? 0, लेकिन यहाँ पर वैलेंसी कितना हो गया? +1 दिखाई दे रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या है? 0, क्योंकि मैंने अभी बताया वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों यदि इंक्रीज हो तो हम उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज हो रिडक्शन। यानी कि वैसी प्रक्रिया जिसमें संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और वैसी प्रक्रिया जिसमें संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है उसे रिडक्शन कहते हैं। तो जस्ट लाइक यहाँ पर देखिए 0 से +1 हो गया, बढ़ा, तो 0 से +1 हुआ तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पर भी देखिए Fe 0 है, 0 से +2 हो गया, जब 2 हो गया तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। लेकिन यहाँ देखिए S 0 था, 0 से -2 हो गया, तो 0 से -2 घटा, तो घट गया तो क्या हुआ? रिडक्शन हो गया। यही चीज मैंने यहाँ पर आपको लिखा है 2 से 3 सो दैट्स ऑक्सीडेशन। आप देखिए इसी प्रकार मैंने कहा है कि SN4 में एकदम जस्ट लाइक दिया है आपको डिफिनेशन
के आधार पर मैंने समझा, जो अभी अभी बताया, देख लीजिए। द वैलेंस ऑफ Sn एंड H हैव चेंज फ्रॉम 4 to 2, यानी +4 से +2 होता है Sn का, और H का जो होता है 0 से -2 तक है, इसलिए इसे रिडक्शन कहेंगे। अभी आपको मैंने किया क्या, क्लियर किया। अच्छा, इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में वी सी दैट रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन्वॉल्व लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, और उसमें क्या है, गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑक्सीडेशन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है इन्वॉल्व है, कौन चीज में, घटने में। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या निकलता है, घटता है, लॉस करता है, निकालता है, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लेता है। इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी दे सकते हैं इसके आधार पर, इस जो हमने देखा उसके आधार पर दे सकते हैं। तो इसीलिए मैंने डिफिनेशन दे दिया, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन्वॉल्व लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, और इसी का दिया है रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन्वॉल्व गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन इज, हो गया। कितनी इजी है, यानी वैसी प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और वैसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है उसे रिडक्शन कहते हैं। क्लियर, ये तो हम जाने। लेकिन यार एक बात बताइए आप लोग, यदि कोई देने वाला है और कोई लेने वाला है, ले नहीं तो देगा किसको? क्योंकि आप गौर कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में नहीं रहते, स्वतंत्र रूप में रहते नहीं है। कोई देगा इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट यदि देता है तो दूसरा लेने वाला उपस्थित होना चाहिए, और लेने वाला उपस्थित है तो उसको तभी मिलेगा जब कोई देने वाला हो। कहने का हमारा मतलब सिर्फ इतना ही है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रिया जो होती है साथ साथ होती है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में यदि कोई देने वाला है तो लेने वाला उपस्थित जरूर होगा, देने वाला है तो लेने वाला जरूर होगा। यदि लेने ही वाला ना है तो देगा कौन, किसको दीजिएगा? अतः इसी चीज को हमने निकाला है। देखिए यहां पर लिखा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। इसी चीज को मैंने यहां पर आपको डिटेल रूप से लिखा है, देखिए। और मैंने यहां समझाया है, जैसे Fe है 3 है, 3+ है, Sn 2+। अब देखिए Sn जो था अपना इलेक्ट्रॉन दिया और Fe जो है उस इलेक्ट्रॉन को लिया, +3 से +2 हो गया, और Sn जो था वो +2 था और यहाँ हो गया +4। अब आपका रहा है सर कि ये दे रहा है ले रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बात क्लियर है? इसलिए नहीं आ रहा है कि आप लोग अगर 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जब किसी भी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन हटता है तो उस पर एक चार्ज बढ़ जाता है, +1 हो जाता है, और जब लेता है अगर पहले से प्लस है तो उसका कम हो जाता है। अगर 2 है, एक इलेक्ट्रॉन लिया, +2 है और एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो +1 हो जाएगा। यदि +1 है और एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 0 हो जाएगा। यदि पहले से 0 है और एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब भी आता है तो माइनस उसकी वैल्यू होती है, और जब भी निकलेगा तो उस एलिमेंट पर प्लस वैल्यू हो जाती है। उसी आधार पर मैंने समझा। यह क्या दिखाई दे रहा है, 3+, आप देख रहे हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन यहाँ कितना, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, इसलिए कमी दूर हो गई, तो 2+ हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन लिया, लेकिन भाई कहाँ से लेगा, कोई देने वाला होगा तब ना। तो देखिए देने वाला यहाँ है, इस बेचारे के पास पहले से 2 इलेक्ट्रॉन कम था और 2 दे दिया, तो 2 दे दिया तो 2 की जगह पर क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी ये इलेक्ट्रॉन दिया। तो ये हो जाएगा कौन जी, रिडक्शन, और ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए क्या होगा,
ऑक्सीडेशन, देखिए कंफ्यूज कर गए। हमने अभी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन देगा, देने वाले प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहेंगे और लेने वाले को रिडक्शन कहेंगे, बोला था ना। तो आप देखिए ये दे रहा है नहीं, 3 से 2 हो रहा है तो ले रहा है, तो लिया तो रिडक्शन हुआ, और ये दे रहा है 2 से 4 हो जा रहा है, दे रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। अगर इस तरह से भी समझ में नहीं आ रहा तो एक और तरीका है, गिनती तो आता है, +2 ज्यादा होता है कि +4? +4 ज्यादा होता है। जब प्लस बढ़ जाए तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब देखिए +2 है, 2 से कहाँ जा रहा है 4, यानी ये चीज हुआ ऑक्सीडेशन। और ये हो गया 3 है पहले से, अब घट गया कि नहीं 2 हो गया, तो ये हो गया रिडक्शन। क्लियर? कोई दिक्कत? अब आइए जरा हम अभी एक चीज बताए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आज ये तो चीज हो गया, हम अभी बताए समझा दिए। एक ही चीज आ गई है 2 बार। हाँ, ऑक्सीडेशिंग एजेंट और रिडक्शिंग एजेंट। आक्सीकारक, हिंदी में बोलते हैं आक्सीकारक, इसको बताते हैं अकारक। एजेंट तो मतलब जानते हैं ना क्या होता है, जिसका एजेंट रहता है उसको सेलिंग कराता है, जिसका एजेंट रहता है उस चीज को दे देता है। यदि हम दवा के एजेंट हैं तो दवा सेल कराएंगे, अर्थात दूसरे को जिसके पास जाएंगे उसको दवा देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? अब देखिए ये ऑक्सीडेशिंग एजेंट है। एजेंट, गौर कीजिएगा, आप इस बात को गौर कीजिएगा कि ऑक्सीडेशन क्या है? प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है, लेकिन ऑक्सीडेशिंग एजेंट जो है वो सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, यानी वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को किसी दूसरे सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि कर देता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है ऑक्सीडेशन नंबर को, तो उसे कहेंगे ऑक्सीडेशिंग एजेंट। यानी कोई भी सब्सटेंस, वह सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा देता है उसे हम ऑक्सीडेशिंग एजेंट कहते हैं। और रिडक्शिंग एजेंट क्या कहेगा? उल्टा क्या करेगा? वह सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन नंबर को कम कर दे, ऑक्सीडेशन नंबर को कम कर दे, उसे कहेंगे रिडक्शिंग एजेंट। क्लियर? आक्सीकारक हिंदी में बोलेंगे वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कर देता है उसे कहते हैं ऑक्सीडेशिंग एजेंट, यानी आक्सीकारक। और वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में कमी कर देता है उसे कहते हैं अकारक। तो एक बात बताइए, यदि आप किसी को दीजिएगा पैसा, मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपया है, अब 500 रुपया आपने किसी को दे दिया, उसके पैसे को वृद्धि कराया आपने, आप उसको वृद्धि कराइएगा तो आपकी पैसा क्या होगी? क्या होगी? कम होगी कि नहीं होगी? लेकिन अब आप उससे पैसा लीजिएगा तो उसकी पैसा कम होगी और आपकी पैसा बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो इसका सबसे अच्छा डिफिनेशन होती है कि वह सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस के ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा दे, ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा दे, लेकिन अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को कम कर दे, उसे कहेंगे ऑक्सीडेशिंग एजेंट। और रिडक्शन एजेंट किसे कहेंगे? जो दूसरे पदार्थ के यानी दूसरे सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन नंबर को कम कर दे और अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा दे, उसे कहेंगे रिडक्शन एजेंट। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ऑक्सीडेशिंग एजेंट आपको अभी भी समझाया हमने कि एजेंट किसे कहेंगे? जो चीज का एजेंट रहता है उसको वृद्धि करता है। यहां ऑक्सीडेशिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाने का वाला, तो कहता है वह सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा दे उसे कहते हैं ऑक्सीडेशिंग एजेंट, और वह सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन नंबर को कम कर दे उसे रिडक्शन एजेंट कहते हैं। तो इस प्रकार ऑक्सीडेशिंग एजेंट और रिडक्शन एजेंट क्लियर हो गई आप लोग को। थोड़ा सा हम देख लें यहाँ एग्जाम्पल। देखिए Na क्या है?
Na प्लस Cl 2NaCl ये तो होता है। Na आप गौर कीजिएगा Na का 0 है, 0 से यहाँ आप आइए कंबाइंड स्टेट में तो इसका होता है -1, Na का क्या होगा प्लस। देखिए तो Na 0 था, इसने इलेक्ट्रॉन एक हटाया, माइनस दिए हैं, माइनस में निकलना, हटा दिया एक इलेक्ट्रॉन, हो गया +1। तो +1 हो गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुई। और Cl माइनस, Cl जो है 0 था और वो जुट गया इलेक्ट्रॉन, तो Cl माइनस में इसका रिडक्शन हो गया। तो ऑटोमेटिक है इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये कौन होगा, रिडक्शिंग एजेंट होगा। आई इसका रिडक्शन हुआ तो ये कौन होगा, रिडक्शिंग एजेंट की ऑक्सीडेटिंग एजेंट, ऑक्सीडेशिंग एजेंट होगा, यानी ये ऑक्सीकारक होगा, ये हो जाएगा अकारक। अभी अभी आपको बताया, यानी कि आप इस तरह से भी जान सकते हैं कि जो जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, वह काम करता है रिडक्शन एजेंट का, और जिसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन मतलब जिसका अवकरण होता है, वह होता है ऑक्सीडेशन एजेंट। ठीक है। अब इस तरह से अब देखिए एक चीज और आप गौर कीजिए, हमने अभी अभी कहा कि जो दूसरे की ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा दे उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन एजेंट। क्या बोले, ऑक्सीडेशन एजेंट उसे कहेंगे जो दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा दे। अब आप देखिए Na बेचारा 0 था, Cl इसके साथ आया और इसने इसके ऑक्सीडेशन नंबर को +1 कर दिया, 0 से कितना कर दिया +1, तो अब Cl क्या हो गया, यहाँ ऑक्सीडेशन एजेंट हो गया। Na आया, अब बेचारा ये पहले से 0 थे, अब इनको और एक कम करके माइनस कर दिया, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस कर दिया, -1 कर दिया, यानी इसने घटा दिया इसको। जब घटा दिया तो ये क्या हो गया, रिडक्शन एजेंट। क्लियर। तो इस तरह से हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जाना। अब आप लोग को एक सवाल उठती होगी कि सर बार बार कह रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो ये भी जानेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा हम लोग ऑक्सीडेशन एजेंट, रिडक्शन एजेंट के बारे में जानने की चिप एक क्या है। ये देखिए अभी जो जो चीज मैंने बोला है वही चीज यहां पर लिखा है, और इसमें आपको चिप देखिए थोड़ा सा हम लोग ये जाने कि चिप जो ऑक्सीडेशन एजेंट है वो कौन कौन है। तो देखिए ऑक्सीजन है, ओजोन है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, नाइट्रिक एसिड है, क्लोरीन है, पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है और लेड ऑक्साइड है, लेड परऑक्साइड है। अब आइए यहाँ पर चिप रिडक्शन एजेंट के बारे में हम जाने। तो हाइड्रोजन है, H2S है ना, कोबाल्ट है, ये यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, और ये है स्टेनस क्लोराइड है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड है। CO अगर रहता है यहाँ पर छोटे, यहाँ पर अगर सटा रहता छोटा रहता तो होता, ये दोनों कोबाल्ट है, नहीं है। CO नहीं, CO यानी कार्बन और ऑक्सीजन है, दोनों को मैंने इसलिए अलग रखा है। ये कार्बन है ऑक्सीजन, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड इसको पढ़िएगा आप लोग। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन, हाइड्रोजन आयोडाइड और स्टेनस क्लोराइड, ये जो होते हैं चिप रिडक्शन एजेंट के रूप में जाने जाते हैं। वही आपके जो चिप रिडक्शन एजेंट है, और ये है चिप ऑक्सीडेशन एजेंट। ये हैं ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सभी होते हैं चिप ऑक्सीडेशन एजेंट। तो हम ये जाने, अभी अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। देखिए यहाँ पर आप लोग को स्पष्ट रूप से मैंने डिफिनेशन दिया है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर दैट describe the number of change on that atom in a molecule or itself if all the removing atom from that molecule or ion or separate at potential ion। मतलब समझ में आ रही है? नहीं, कहता है
किसी भी सबस्टांस या कोई भी सबस्टांस हो या कोई भी मोलकुल हो या कोई भी आयन हो, आयन में, मोलकुल में, सबस्टांस में जो एलिमेंट होते हैं जिसके द्वारा बंधे रहते हैं, जिसके द्वारा आपस में बंधे रहते हैं, जिस आवेश के साथ बंधे रहते हैं, उस आवेश के नंबर को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। उसी आवेश के नंबर को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। यदि +2 है आवेश उस पर तो हम उसको क्या कहेंगे, +2 ऑक्सीडेशन नंबर, और -2 है तो -2 कहेंगे। तो आप कहिएगा सर तो हमारा जो होता है कोवलेंट बॉन्ड में प्लस माइनस कहाँ से निकलेगा? तो आप गौर कीजिएगा, वहां पर पार्शियल चार्ज होता है, वहां पर आंशिक आवेश होता है, और उस आंशिक आवेश के नंबर को ही हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। इस बात को ध्यान रखिएगा कि किसी भी, तो इसका मतलब यह है कि ये बॉन्ड पर निर्भर नहीं करता है, ये किस आवेश से बंधे हुए आवेश के नंबर पर ही डिपेंड करता है, और उस आवेश के नंबर को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब हुआ कि जिस, यानी कि अणु में जो परमाणु है, यानी मोलकुल में जो एटॉम है, वो जिस आवेश से एक दूसरे पर बंधे रहते हैं, चाहे वो पार्शियल चार्ज हो या पूरा हो या ट्रांसफर करते हो या आंशिक रूप से हो, ट्रांसफर भी कर देंगे। यदि आप जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड में जो होती है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्णतः ट्रांसफर होता है, तो उसमें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि कितना आवेश ट्रांसफर हुआ है। लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें आप जानते हैं कि जब अगर सेम मोलकुल है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट होते हैं, तो वो जुड़े रहते हैं आपस में, तो उनकी जो चार्ज होती है वो लगभग 0 होती है। लेकिन अगर डिफरेंट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट होते हैं तो उन पर पार्शियल चार्ज आ जाता है, आंशिक आवेश आ जाता है। तो वो जो जिस आंशिक आवेश से बंधे रहते हैं उस आवेश की संख्या को ही हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब तो ये जान गए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहिए, और आप लोग को ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आप कैलकुलेशन कैसे कीजिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा। आए जरा हम लोग बोर्ड पर ध्यान दें। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए चंद बातों का हमें ध्यान रखा जाता है, जिसमें पहला पॉइंट है किसी भी फ्री एलिमेंट या टोटल मोलकुल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। अभी मैंने आपको समझाया कि चार्ज दिखाई देना चाहिए। चार्ज यदि आप देखिए H2, अब हाइड्रोजन है अकेले, तो इस पर चार्ज क्या है 0। सोडियम अकेले है 0, अकेले रहेगा तो कुछ नहीं होगा, अकेले रहेगा तो क्या होगा 0, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगा ही नहीं, उसका 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। जैसे H2Na, आप देखिए पूरी H2O का पूछ दिया जाए तो क्या होगा 0, पूरा का पूछा जाएगा तब। लेकिन अब आइए कि इसमें पूछा जाए कि हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, तब तो निकलेगा। तो भाई सर कहेंगे कैसे निकलेगा, निकालने के बहुत ही इजी तरीका है। क्या तरीका है, जैसे मान लो, जैसे अभी आपको दिए H2O ही दिए, इसमें कहा दे कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकाले। चलिए शॉर्टकट में हम चलते हैं। O मीन्स ऑक्सीडेशन, N मीन्स नंबर, ON नंबर। ठीक है, किसका निकालना है H का, एस का, ओ का निकालना है, सॉरी यहाँ ओ है, ओ का ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है। तो इसमें नियम क्या, जिसको निकालना हो उसको एक्स मान लेंगे। आप लोग मैथ में भी पढ़ते हैं कि जो अननोन होता है, जिसको निकालना होता है, उसको हम क्या मानते हैं एक्स, वाई, जेड, ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक में हम कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा हम लोग प्रचलन में है एक्स, तो एक्स ही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हम इसको मानेंगे क्या एक्स। तो आइए H2O को ये मान लिए एक्स, गौर कीजिएगा एक्स
और ये हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का यहाँ वैलेंसी लिखना होगा, जुटा हुआ है। एक हाइड्रोजन के वैलेंसी कितना होता है? +1। तो यहाँ हो जाएगा +1। अब कितना है? 2 × 2। अब फिर बीच में कुछ नहीं है तो जोड़ देंगे प्लस इक्वल टू। आप बताइए कि टोटल पर अभी कितना समझा है? 0। तो यहाँ हम कर देंगे 0। अब 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 × 2 = हो जाएगा 2। अब +1 = 0। अब यहाँ x का वैल्यू निकालना है, आप तो निकालने आसानी से जानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x निकालेंगे और ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, तो -2 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर शॉर्टकट में चल रहे हैं बताए थे। अब O = कितना हो जाएगा? -2। क्लियर? तो हमने क्या किया? फर्स्ट काम किया कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा x लिख लेंगे और बाकी का वैलेंसी निकाल लेंगे, लिख देंगे। अब देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, फिर जरा एग्जाम्पल लिया जाए। H2SO4 में H का निकालना है। अब H का निकालना है, देखिए मैंने यहाँ पर डैश कर दिया, किसको निकालना है समझा रहा हूँ। तो हम अभी क्या बताएं कि जिसको निकालना है उसको क्या मानेंगे? x। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे? x। अब आएंगे बीच में, इधर भी एलिमेंट है और इधर भी, जितने एलिमेंट है उसके लिए बीच में प्लस हम कर देंगे। कर दिए। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? आप अभी तो जानते हैं 1। अच्छा चलिए, तो 1 हुआ। कितने हाइड्रोजन है? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यह ऑक्सीजन के वैलेंसी कितना होता है? -2। चलिए -2। अब कितना है ऑक्सीजन? 4 × 4 = कुछ दिखाई दे रहा है ऊपर प्लस माइनस? नहीं है, तो मतलब 0। अभी आपको बता टोटल अगर एलिमेंट हो तो टोटल सबस्टांस यानी टोटल मोलकुल का जो होता है वो होता है 0, लेकिन अंदर का 0 नहीं है, ये भी समझाया था। तो ये कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना प्लस ना माइनस, तो मतलब 0। अब 0 हो गया। अब 2 में 1 क्या करेंगे? तो 2। अब +x, अब -2 × 4 = -8 = 0। अब आप जानते हैं कि -8 अब +2 है। तो आप मैथ पढ़े होंगे तो ये आसानी से जानते हैं कि यदि अगर चिन्ह विपरीत हो तो ज़्यादा में से कम को घटा देते हैं और कम वाले का ज़्यादा वाले का चिन्ह दे देते हैं, यही नहीं करते हैं। तो यहाँ -8 और 2, देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है और जोड़ना है तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे। 8 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 8 में 2 घटाएंगे 6 बचेगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे x और 6 और ज़्यादा का चिन्ह लिखेंगे। ज़्यादा कौन है? 8 की 2, 8 है कि 2? 8 का चिन्ह क्या है? माइनस, यहाँ माइनस देंगे बराबर 0। और -6 है, उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस। तो x = क्या होगा? +6, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H = +6 आंसर। लेकिन छात्रों एक बात का ध्यान रखना स्टूडेंट कि इस तरीके से जो मैंने बताया है उसमें भी कुछ रूल का फॉलो करना पड़ता है। सबके लिए लागू होगा, लेकिन ऑक्सीजन कहीं कहीं परऑक्साइड के रूप में होता है, वहां पर दिक्कत होती है। क्योंकि ये रूल है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का कि किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंसी से अधिक नहीं होती है। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, वैलेंसी से नहीं, गौर कीजिएगा, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अंतर है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम लोग किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट कक्षा में जो होती है इलेक्ट्रॉन, उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसकी नंबर से कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर उसका अधिक नहीं हो सकता है। आप जानते हैं सल्फर की जो आप जानते हैं सल्फर एच इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल जानते हैं ना। एच का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम ऑर्बिट के आधार पर निकालें, सब सेल के आधार पर निकालें, तो ऑर्बिट के आधार पर आप जानते हैं कि 2 8 6 हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि बाहरी
कक्षा, बाहरी कक्षा में कितना है 6 है ना। और अच्छा अगर हम सब सेल के आधार पर निकालें तो सब सेल के आधार पर भी देख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 4 होगा 2 2 4 और 6 10 10 2 12 और 4 16 होता है, आप जानते ही हैं। तो आप देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब बाहरी कक्षा कौन है 2 होगा कि तीसरी 3, तो इन 3 टोटल इलेक्ट्रॉन को देखेंगे कितना है 4 और 2 6। आप कहिए सर आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन क्यों समझा रहे हैं? उसके पीछे कारण है, अभी अभी हमने बताया किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब देखिए एग्जांपल हम आपको लेते हैं, H2O8। अब H2SO8 में आपको H का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कह दिया जाए। H का कैसे निकालिएगा अभी आपको बताएं, जिसका निकालना है उसको X मानेंगे, ये 2 है तो 2 इंटू एक्स कर देंगे, इधर के एलिमेंट के लिए प्लस, इधर एलिमेंट भी है तो प्लस कर दिए। अब हाइड्रोजन का आप जानते हैं कि +1 होता है और 2 है तो 2 कर दिए, इधर भी ऑक्सीजन का आप जानते हैं -2 होता है, अब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आप इस पर देखिएगा ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है नहीं, तो 0 हो गया, हुआ ना, ठीक है। अब आप कर दीजिए 2 में 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा +2 होगा, ये हो जाएगा 2x। ये देखिए माइनस गुने प्लस तो आप जानते हैं माइनस होगा, और 8 में 2 का कीजिएगा कितना होगा 16 = 0। अब आप गौर कीजिए यहाँ 2x है, ये पहले हम आपको बताए हैं कि ये सॉल्व करेंगे, यानी ऐड वाला जो नंबर है ऐड वाला उसको पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद x निकाल लेंगे। तो 16 अब समझाने की उतनी डिटेल जरूरत नहीं है, -16 में 2 जाएगा तो कितना होगा 14, तो 2x अब माइनस हो जाएगा 14 = 0, और 2x = ये माइनस उधर जाएगा तो +14, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई उधर डिवाइड होगा तो x = 14/2 7, x = 7। आप लोग लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ x = 7, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H = 7। लेकिन ध्यान रखिए हमने अभी अभी समझाया किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता। और अभी अभी H का मैंने निकाला, यहाँ पर H का निकाला था 6 होता है, लेकिन आपका ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितना आ जा रहा है 7, इसका मतलब ये 7 नहीं होगा। तो भाई ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो 2 ऑक्सीजन है वो परऑक्साइड के रूप में जुड़े हुए हैं, जिसके कारण 2 ऑक्सीजन के परऑक्साइड रूप में जुड़े रहने के कारण इनका जो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर है वो बदल गया है। अब परऑक्साइड के आप जानते हैं कि O2 का वैलेंसी -2 होता है, यानी उसमें एक ऑक्सीजन अगर लीजिएगा तो -1 होता है ना। तो अब आप कहिएगा कैसे मालूम चलेगा? तो स्ट्रक्चर से आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हुए हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हुए हैं, तो इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। आप गौर कर रहे हैं स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, देख रहे, लेकिन ये क्या है?
O2 O2 हुआ, कौन किस रूप में है? परऑक्साइड के रूप में। इसकी वैलेंसी कितना होगी? इधर एक इधर भी एक। तब क्या होगा? इसमें जो हम जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो O2, इस O2 के लिए क्या लिखेंगे? -2। अब माइनस जब 2 लिख लेंगे तो आसानी से हो जाएगी। देखिए कैसे, आप गौर कीजिएगा। ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर है, आपको लिखे हैं, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन वाला है, ऑक्सीजन वाले जगह पर हम लोग थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। अब बाकी जेव का तेव रहेगा। इसमें क्या करेंगे? 6 ऑक्सीजन होगा, बचा कितना? 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन का -2 हो गई। और O2 का ये 2O जो है उसकी हो जाएगा -2। क्लियर? -1 और -1 -2 होगा, परऑक्साइड के रूप में है तो ये हो जाएगा -2। अब देंगे = 0। अब आप कीजिएगा तो ऑटोमेटिक होगा 2 + 2x -12 और -2 = 0। अब आप आइएगा तो ये हो जाएगा 2 + 2x और -12 और -2 -14 = 0। और ये हो जाएगा 14 में 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 2x -12 = 0। और इसके बाद 2x = माइनस है, उधर जाएगा प्लस, और x = क्या हो जाएगा? 12/2 = 6। तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H = +6। अब तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आया। इस तरह से जो हमने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से निकाला जाए, और कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर हम ध्यान नहीं देते हैं और उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाता है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज़्यादा हो जाता है। या इस तरह से न करके हम डायरेक्ट ये कहें कि वैलेंस शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होती है, जितनी संख्या होती है यदि उससे ज़्यादा हो तो स्पष्ट रूप से है कि वो ऑक्सीजन परऑक्साइड के रूप में उपस्थित है, और उसकी वैलेंसी जो होती है O2 का -2 लेकर चलेंगे। अब तब हम आसानी से याद कर लेंगे। लेकिन अभी तो आपको जितने भी बताए वो मोलेक्युल को बताए। अब आयन का जरा देख लिया जाए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, तो वो और इजी है, बस ऐसे ही है जैसे कि आपको हम लिखते हैं। अब देखिए सल्फेट आयन है, सल्फेट है -2। अमोनिया का निकालेंगे +1। फास्फेट PO3। हम यहाँ आपको 3 एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें माइनस और प्लस दोनों ही ऐड करके दिख रहे हैं। तो इसका जस्ट लाइक जैसे निकालते हैं वैसे इसमें कुछ करना नहीं है, जैसे अभी आपको समझाया वैसे करें। कैसे? अब मान लो कि इसमें H का निकालना है, इसमें N का, इसमें P का। आप लोग को जब भी निकालने का आएगा ना बेटा, तो इस बात का ख्याल रखना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकालने के नहीं आता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन इस बात का ख्याल रखा बेटा कि हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ रहेगा तो प्लस वैलेंसी होगी, और मेटल के साथ रहेगा तो माइनस, क्योंकि मेटल के समय उसे हम हाइड्राइड कहते हैं और नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन कहते हैं। उस वक्त उसकी वैलेंसी प्लस होती है, 1 होती है, और जब मेटल के साथ अब ऐड रहेगा, हाइड्राइड रूप में रहेगा, तब वो -1 होगा। वैसे मैंने आपको पीपीटी में समझाया है, बताया है इस बात को। तो आए हमको H को निकालना है, तो SO4 में निकालना है। तो अब हम आपको अभी भी समझाएं कि जिसको निकालना है पहला रूल ये होता है कि उसको X मान ले, X मान लिया, और जितने एलिमेंट है उसके लिए बीच में प्लस कर देंगे। अब ऑक्सीजन का भी बताया 2, तो -2 और कितने हैं 4 कर दिए = उस वक्त हम लोग को जब मोलेक्युल में लेते थे तो कुछ ऊपर दिखाई देता था 4 नहीं ना, तो हम लोग 0 कर देते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है -2, तो हम -2 लिख देंगे, बस इतना ही का अंतर है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि X -2 × 4 तो = माइनस क्या होगा, = क्या होगा -2, ये माइनस है, उधर देगा तो क्या होगा प्लस। आइए
तो x इक्वल टू -2 अब +8, ये क्या हो जाएगा, 1 से +8 में -2 घटेगा तो क्या हो जाएगा +6। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इक्वल टू +6, आंसर हो गए। अब NH4 का निकालना है, जस्ट लाइक उसमें N का निकालना है, तो N का लिए क्या मानेंगे, X, और इसके बाद प्लस इसके लिए प्लस करेंगे, और ये क्या है, हाइड्रोजन का आप जानते हैं +1 होता है, तो +1 इंटू कितना है 4, तो 4 कर दिए इक्वल टू, ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, अब 0 नहीं है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए है क्या है, प्लस कितना 1, तो 1 +1 हो गया। अब क्या करेंगे, x अब +4 इक्वल टू +1, और x ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस इक्वल टू +1 और -4, ये देखिए x प्लस इक्वल टू हो जाएगा 4 में से 1 घटेगा तो क्या होगा -3, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N इक्वल टू -3, आंसर हो गई। जस्ट लाइक उसी तरह से इसमें भी चलेंगे, सेम टू सेम है, इसमें P का निकालना है तो इसके लिए x मान लेंगे, और मानने के बाद यहाँ पर हो जाएगा आप जानते ही हैं प्लस देंगे, और ऑक्सीजन का होता है -2, और ये कितना है 4, तो मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू ऊपर क्या दिखाई दे रहा है -3, तो -3 हम कर दिए। अब यहाँ पर x -4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8 इक्वल टू -3। अब इसमें हम चल देंगे, अब आएंगे x, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, तो -3 और +8, और 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 5 + 5, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इक्वल टू +5। हमें उम्मीद है कि आप लोग आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। तो आज आप लोगों ने क्या जाना, आप आज ने पढ़ा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, क्लासिकल कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से निकाला जाता है और उसमें क्या लिमिटेशन है। थोड़ा सा हम लोग आए बोर्ड पर, जरा ध्यान दिया जाए इधर। देखिए जो अभी अभी मैंने बताया था, एन एलिमेंट इन द एलिमेंटल स्टेट इक्वल टू क्या होगा 0, यानी जो चीज मैंने समझाया वही चीज सेम टू सेम यहां मैंने लिखा है, ठीक है। और जो रूल मैंने बताया वो टोटल रूल देखिए मैंने यहां लिख दिया है। जितना रूल मैंने समझाया आप लोग आसानी से पीपीटी हमारा डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके आसानी से आप जितना चीज़ मैंने समझाया है वो सभी चीज़ों को मैंने यहाँ लिख दिया है, और आप आसानी से उसे बाद में भी समझ सकते हैं। हमारे वीडियो को आप लोग निश्चित रूप से लाइक करें ताकि हम जैसे शिक्षकों के मनोबल बढ़ते रहे। हमारे गाया गाइडेंस प्रोग्राम में एक से एक विद्वान शिक्षक हैं, हमारे यहाँ सारे विद्वान शिक्षकों की भरमार है। आप गाया गाइडेंस प्रोग्राम के YouTube चैनल को लाइक करें और हमारे सभी शिक्षक बंधुओं के जो YouTube पर अपलोड किए हुए हैं उन सारे प्रोग्राम को आप लोग आसानी से देखें और लाभ उठाएं। और साथ साथ इसमें खासियत क्या है कि YouTube के साथ साथ हमारे जो गाया गाइडेंस प्रोग्राम है उसमें आपको PPT भी डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है, ताकि आप लोग को नोट तैयारी करने में भी कोई परेशानी ना हो। हम जो समझाए हैं उस पॉइंट को दिमाग से उतरे उससे पहले आप PPT डाउनलोड करके आसानी से आप समझ सकते हैं। और यही नहीं, हमारे यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कहने का मतलब आईए और आईएससी के सभी सब्जेक्ट का वीडियो उपलब्ध है हमारे गाया गाइडेंस प्रोग्राम में। आप सभी शिक्षकों के वीडियो को लाइक करें ताकि उनका भी मनोबल हाई हो और आप लोग को नित्य नए नए वीडियो आप लोग के सामने भेजते रहें और अपने ज्ञान को द्वारा आप लोग को लाभ पहुंचाते रहें। मैं उम्मीद करता हूं
कि आप लोग गाया गाइडेंस प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक, और जहां भी आपको कमी दिखाई देती है, क्योंकि देखिए इंसान कभी पूर्ण नहीं होता, हो सकता है मुझ में भी कुछ गलतियां हों, उन गलतियों को भी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग निश्चित रूप से लिखें। और अगर आपके पास साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भेज सकते हैं। हम लोग यथासंभव शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।